अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। पिछले दिनों यूरोप में मुलाकात हुई कुछ लोगों के साथ, तो एक साहब से बातचीत हुई। तो मैंने कहा क्या हालात है जनाब, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। तो कहने लगे यार ज़िंदगी जो है काफ़ी परेशानी बनी हुई है। मैंने कहा क्या परेशानी बन गई इस उम्र में, 50 साल 55 साल के थे। कहने लगे कि मैं अब अलहदा रहता हूँ। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बात है, यहाँ पे तो बेशुमार घरों में ये मसाइल है कि लोग जो है अलहदा हो जाते हैं। और मैंने देखा मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में इतनी तो उम्र ज़्यादा 70-80 साल के लोग हैं बूढ़े, तो वो अलहदा रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी अब हम फैमिली के साथ नहीं रह सकते। कुछ बच्चे जो है यहाँ वो ख्याल नहीं रखते। तो मैंने कहा आपका क्या मसला है। कहने लगे कि मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा कारोबार था मेरा, सब ठीक था, मगर पाकिस्तान में जितनी देर मैं रहा मेरे हालात बड़े अच्छे चलते रहे। फिर यहाँ आ गया, यहाँ आके तो ठीक था पहले। तो कहने लगे, और अगर कहते कि मेरी जो बेगम थी उसने कभी ये कहा ही नहीं कि आपने हमारा बड़ा ख्याल रखा, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहते मैंने कोशिश करनी कि अपने से अच्छा उनके लिए बंदोबस्त करना, खाने पीने का, अपने से अच्छा हर लिहाज से अच्छी गाड़ी है जो मेरे पास था उसके मुताबिक। मगर वो नाशुक्री की ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि किसी के घर जाना तो वहाँ जाके उसके घर को देख के फिर घर आके अपने घर की कोई बात ना करना, तो उसी के घर की तारीफ करते रहना कि वो तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके पास ये है, उनके पास वो है। कहते इसी तरह कहीं हॉलीडे पे जाना, मेरी कोशिश होनी कि वहाँ पे भी अच्छे होटल में क़याम किया जाए, जाके होटल में कीड़े निकालने शुरू कर देने। और ऐसे जैसे हमने वो होटल ख़रीद लिया है और अगर कोई भी चीज़ हो उसमें नुक्स ही निकालते रहना और लोगों की तारीफ करते रहना। ये मैं बिल्कुल उस बंदे का सच्चा वाक़या आपको बता रहा हूँ। तो कहते जनाब फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसे कहा कि ये तरीक़ाकार गलत है, आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर बच्चों को मेरे ख़िलाफ़ कर दिया कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फलां के पास ये है, उन लोगों ने इतनी तरक्की की, उन लोगों ने उतनी तरक्की की। कहते मैंने उसको समझाना कि हर घर के अपने हालात होते हैं, हर घर का अपना माहौल होता है, हर एक की अपनी इनकम होती है, उसके मुताबिक हर कोई चलता है। मगर यूरोप में जो जहाँ तक आप मेरे से पूछे तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमारे जो गैर मुल्की यहाँ पे पाकिस्तानी या दूसरे आए हुए हैं उनका ठीक है, इतना मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बुरा है। और ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका रहन सहन तकरीबन एक जैसा ही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, जिस तरह पाकिस्तान में प्राडो है या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी लोगों के पास होती हैं, मगर इतनी वो लोग कोई उसको दिलचस्पी से नहीं देखते, क्योंकि हर बंदे के पास जब ये चीज़ें होंगी तो किसी के पास चले कोई बहुत अच्छी नहीं होगी तो थोड़ी नॉर्मल भी गाड़ी होगी तो फिर भी कोई इतना उसका कोई ख्याल नहीं करता ना। लेकिन कहते हैं ये जनाब कि हमारे घर में यही मुसीबत पड़ी रहती थी। बेगम ने कभी आज तक ना मेरी तारीफ की, लोगों के साथ रिश्तेदारों में जाना, बड़े खुश हो के मिलना, मर्दों से, औरतों से, अपने कज़नों से, सबसे मिलना और उनकी बस तारीफ करते रहना। और मेरी हर जगह पे यही होती थी कि मैं रुल गई, मैं मर गई, मैं लुटी गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह काफ़ी मुश्किल हो गई ज़िंदगी। तो कहते मैं कोशिश करता कि कहीं रेस्टोरेंट में गई इनके लिए अच्छा खाना मंगवाऊं, अपने लिए नॉर्मल, और हर जगह पे मैंने अपने से अच्छा इनको खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, हर चीज़ का ख्याल रखा। उसके बाद ये हुआ कि दिन ब दिन इस तरह के मसाइल से घर में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई का जो नतीजा निकला वो निकला कि मैं घर छोड़ के
आ गया, क्योंकि उसके अलावा हाल कोई नहीं था। सुबह उठते, शाम उठते, ताने, सारा दिन इसी तरह ही चलते थे। और इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं देख रहा था कि घर के हालात जो है वो ठीक नहीं चल रहे। अगर किसी और ने आके घर में कोई काम कह देना, वो फटाफट करना, किसी के घर जाना, उधर भी जाके लोगों के काम उसे मेरी बेगम ने कहते करते रहना। लेकिन जब कोई अपना काम होना तो मुझे 20 दफा सुनाना कि आपकी मैंने ये काम किया था, आपकी ये खिदमत की थी, आप बीमार थे, ये था वो था। तो ये हालात कहते आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी सोचने पर मजबूर करते रहे कि आगे हम बड़ी मुश्किल चल सकती है। खैर कहानी तो उनकी काफ़ी लंबी थी। मुझसे ये मैं बता दूं कि यहाँ घरों में बर्बादी का ये भी एक मसला बना हुआ है। पिछले दिनों मुझे मेरे सामने एक केस आया। वो कहते जी देखो देखी 20,000 यूरो कर्जा लेके तो घर का सामान एक फैमिली ने ले लिया, और फिर वो भी तलाक हो गई, सामान भी गया, कर्जा दोनों ने पता नहीं आधा आधा दिया, क्या किया। अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि जो हमारी खवातीन हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे ज़रूरी जो है वो आपका खामद है। अगर आप अपने खामद के साथ ठीक नहीं है, लोगों की तारीफ करने से मेरा ख्याल है आपके घर के मसले हल नहीं होते। लोगों के से खुश अखलाकी से मिल के और अपने खामद को देख के जब मौत पड़ जाए कि तो मेरा ख्याल है कि फिर भी ना तो ये मेरा मुनासिब है, ना कोई इस्लामी तालीमात है, ना ये कुरान की तालीम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं जब ये इस तरह के लोगों से मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या वजह है, ये सब कमजोरियाँ हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ हमारा दावा ये भी है कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं, और उसके साथ साथ पिछले दिनों एक साहब मिले, कहने लगे कि कोरोना जब से आया है केसों में इजाफा हुआ है, ये तलाक के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। तो ऐसी खवातीन को कम से कम ये समझना चाहिए कि आप नमाज पढ़े, आप तहज्जुद पढ़े, आप रोज़े रखे, आप जो मर्जी करें, लेकिन जब तक आप अपने खामन के साथ ठीक नहीं, उस वक्त तक आप, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का भी आपको कोई ख़ास मेरी नज़र में फ़ायदा नहीं है। हमारा कोई हर बंदे की अपनी सोच है। तो सबसे पहले अपने घर के हालात ठीक रखें। लोगों की तारीफ करें ज़रूर, मगर इसका ये मतलब नहीं कि सारा दिन अपने खामन पे हमले करती रहे, कीड़े निकालते रहे और लोगों की चीज़ें देख देख के हसद में रोजाना जिंदा रहे, रोजाना मर जाए। तो ये भी बहुत बुरी बात है, बहुत सख्त गुनाह है। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। यूरोप में अगर आप रहते हैं तो कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने देखा महंगाई हुई है, पाकिस्तान में चलो फर्क पड़ गया, यहाँ पे लोग उसी तरह खा पी रहे, उसी तरह शादी ब्याह पे मैंने देखा कपड़े भी अच्छे पहन रहे, हर चीज़ चल रही है। तो वो साहब कहने लगे जो तकलीफ दे बात थी कि जब सारे जहान की तारीफ करनी और मेरी आके यहाँ पे मैं जितनी मर्जी अच्छी उनके लिए ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं, मगर उसके बावजूद कभी ये चीज़ सामने नहीं आई। तो अब मैं रहता तो अकेला ही हूँ, ठीक है परेशानी है, मगर ये सुकून है कि सुबह शाम दोपहर इस तरह की तकरीर नहीं सुननी। मैं वो तो बकवास कह रहे थे, बहरहाल मैं तो वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो कहते हैं अपने सुकून के साथ मेरी अब जिंदगी गुजर रही है ना जी। ये हालात आजकल हमारे माशरे के बने हुए हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कोई 50, 55, 60 साल के लोगों के घरों के ये हालात है, तो आम जो बच्चे हैं कल को उनके क्या बनेंगे, जो इसी माहौल में पैदा हुए, इसी घरों में तरबियत हासिल की उन्होंने, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके हैं। ये इसमें कई खवातीन लिखना शुरू कर देती है जी ये वो फिर कीड़े निकालने शुरू कर देते, हमें भी प्रोग्रामों में मैसेज शुरू कर देती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सिर्फ इस्लामी तालीमात को समझें, कुरान को समझ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा खामद के हकूक़ क्या है। वहाँ पे मैं नहीं कह रहा, आपको खुद ब खुद इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। और शुक्र करने की आदत डाल ले, ये नहीं कि सब कीड़े अपने घर में निकाल ले और लोगों को देख देख के खामद को बताती रहे कि अब मैंने उसके घर ये देखा, वो ये था, ये था, क्या था। और कई दफ़ा ये होना तस्वीरें खींच के ले आनी और तस्वीरें दिखाते रहना मुझे। तो मैं कहते काफ़ी परेशान रहना कि ये किस किस्म के लोग हैं, किस तरह की इनकी सोच है, किस तरह की तरबियत है।
तो वालिदैन की तरबियत का भी इस पे बड़ा असर, ये नहीं है फिर ये आदतें पक्की हो जाती है। जब आपकी उम्र 50-60 साल की हो जाती है खवातीन की या बंदे भी हों, तो वो फिर आदतें जाती नहीं है, उनको पड़ी रहती है कीड़े निकालने की। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।